अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा फल जो गर्मियों में ठंडक देता है, जिस्म को हाइड्रेट रखता है, वही फल बाज़ औक़ात इंसान की जान के लिए खतरा भी बन सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तरबूज की। वही सुर्ख मीठा और सफ़ेद तरबूज जो हर घर में शौक से खाया जाता है। लेकिन अगर यही तरबूज गलत तरीके से खाया जाए या अगर इसे गलत वक्त पर इस्तेमाल किया जाए तो ये सिर्फ बीमारी ही नहीं बल्कि बाज़ इंतहाई खतरनाक हालात में मौत का सबब भी बन सकता है। आज की इस वीडियो में हम आपको वो सच बताने जा रहे हैं जो अक्सर लोग नहीं जानते और जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि तरबूज किन ग़िज़ाओं के साथ नहीं खाना चाहिए। अगर तरबूज नुकसान कर जाए तो फौरी ज़ाहिर होने वाली इलामात क्या हैं। असली और जाली यानी कि केमिकल वाले तरबूज की पहचान क्या है। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं तरबूज खाने के फ़वाइद की। दोस्तों, तरबूज में तकरीबन 90% पानी पाया जाता है। गर्मियों में पसीना ज्यादा आने की वजह से जिस्म से पानी और नमकियात निकल जाते हैं, जिसकी वजह से कमजोरी, चक्कर, थकन, सर दर्द जैसे मसाइल पैदा होते हैं। तरबूज जिस्म को दोबारा हाइड्रेट करता है और ताजगी देता है। इसीलिए शदीद गर्मी में तरबूज को कुदरती वाटर बूस्टर भी कहा जाता है। तरबूज में एक खास मादा पाया जाता है जिसे लाइकोपीन कहा जाता है। यह दिल के लिए बेहद मुफीद समझा जाता है क्योंकि खून की रवानी बेहतर करता है, शरियानों पर दबाव कम करता है, दिल की सेहत को सपोर्ट करता है। अगर मुतवाज़न ग़िज़ा के साथ इस्तेमाल किया जाए तो दिल के लिए फायदेमंद होता है। तरबूज में पोटाशियम भी पाया जाता है जो जिस्म में नमकियात के तवाज़ुन को बरकरार रखने में किरदार अदा करता है। ये जिस्म को ठंडक देता है, ब्लड प्रेशर के निज़ाम को सपोर्ट करता है, गर्मी के असरात कम करने में मदद देता है। दोस्तों, जिस्म के अंदर पानी की कमी सबसे पहले चेहरे पर नजर आती है। तरबूज में मौजूद पानी, विटामिन ए, विटामिन सी जल्द को नमी फराहम करते हैं, जिसकी वजह से जल्द ताज़ा दिखाई देती है, खुश्की कम होती है, चेहरे पर कुदरती चमक आ जाती है। तरबूज में मौजूद विटामिन ए आंखों की सेहत के लिए अहम समझा जाता है। ये आंखों को ग़िज़ाइयत फराहम करता है और जिस्मानी कमजोरी की वजह से होने वाली थकन में मदद देता है। शदीद गर्मी इंसान को चिड़चिड़ा और थका हुआ बना देती है। ठंडा और मुनासिब मिकदार में खाया गया तरबूज जिस्म को रिफ्रेश करता है, गर्मी की शिद्दत कम महसूस होती है, ज़हनी सुकून का एहसास देता है। गर्मियों में अक्सर लोग कहते हैं जिस्म टूट रहा है, काम करने का दिल नहीं करता। तरबूज कुदरती शुगर और पानी की वजह से फौरी तवानाई फराहम करता है। दोस्तों, पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश जैसे ममालिक में गर्मी खतरनाक हद तक बढ़ जाती है। तरबूज जिस्म को ठंडा रखता है, पानी की कमी को पूरा करता है, गर्मी के असरात से बचाने में मदद देता है। इसीलिए दही इलाकों में लोग गर्मियों में तरबूज को कुदरती हिफाजत समझते हैं। दोस्तों, तरबूज गर्मियों का एक बेहतरीन और ठंडक देने वाला फल है, लेकिन अगर इसे गलत ग़िज़ाओं के साथ खा लिया जाए तो ये फायदे की बजाय नुकसान देता है और बाज़ लोगों में बदहज़मी, गैस, पेट में दर्द, डायरिया, तेजाबियत जैसे मसाइल पैदा करता है। ये बात याद रखिए, हर इंसान का मैदा मुख्तलिफ होता है, इसलिए हर किसी पर असर एक जैसा नहीं होता, लेकिन एहतियात बहुत ज़रूरी है। दूध के साथ तरबूज खाना सबसे मशहूर गलत कॉम्बिनेशन माना जाता है क्योंकि तरबूज जल्द हजम होता है जबकि दूध देर से हजम होता है। दोनों एक साथ मैदे में जाकर बाज़ लोगों में गैस, अफारा, मतली, बदहजमी पैदा करते हैं। खास तौर पर अगर मैदा कमजोर हो तो तकलीफ बढ़ सकती है। बारी खाने के फौरन बाद तरबूज खाना जैसे बिरयानी, गोश्त, चावल, निहारी वगैरह, ये बारी खाना आहिस्ता हजम होता है जबकि तरबूज जल्द हजम होने वाला फल है। बर्फ या आइस कोल्ड ड्रिंक्स के साथ तरबूज खाना, बहुत लोग गर्मी में ठंडे मशरूबात के साथ तरबूज खाते हैं। ये आदत बाज़ अफराद में मैदे को झटका देती है, हाजमा सुस्त करती है, गले और सीने पर असर डालती है, खास तौर पर पसीने में ये नुकसानदेह होता है। खट्टी चीज़ों के साथ भी तरबूज को नहीं खाना चाहिए, जैसे सिरका, लेमन अचार। ये तमाम मैदे में तेजाबियत बढ़ाती हैं, खास तौर पर अगर पहले ही मैदे की जलन हो। दोस्तों, बाज़ औक़ात एक बज़ाहिर ताज़ा और मीठा तरबूज भी जिस्म को नुकसान पहुंचा सकता है, खास तौर पर अगर तरबूज खराब हो, ज़्यादा मिकदार में खाया जाए, केमिकल वाला हो, गंदा या कटा हुआ हो, गलत वक्त या गलत कॉम्बिनेशन के साथ खाया जाए तो जिस्म फौरन रद्द अमल देना शुरू कर देता है। तो आइए अब जानते हैं उन इलामात के बारे में जिन्हें हरगिज नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। पहले नंबर पर है मतली और के। ये सबसे पहली और आम इलामत होती है। अगर तरबूज खाने के कुछ देर बाद दिल घबराने लगे, मतली महसूस हो, बार बार के आए तो ये फूड पॉइजनिंग या मैदे की खराबी की निशानी हो सकती है। दूसरे नंबर पर पेट में दर्द या मरोड़। अचानक शदीद पेट में दर्द, मरोड़ उठना, मैदे में भारीपन, ये इस बात की इलामत होती है कि मैदा तरबूज को बर्दाश्त नहीं कर रहा। खास तौर पर खराब या बासी तरबूज ये मसला पैदा करता है। तीसरे नंबर पर दस्त या डायरिया। अगर तरबूज आलूदा हो या ज्यादा मिकदार में खाया जाए
तो बार बार बैतुलखला जाना, डायरिया होना, इससे जिस्म डिहाइड्रेशन हो जाता है। बच्चों और बुजुर्गों में यह खतरनाक बन सकता है। चौथे नंबर पर है चक्कर और कमजोरी। बाज अफराद में अचानक कमजोरी, सर चकराना, जिस्म टूटना जैसी अलामात भी जाहिर होती हैं। खास तौर पर गर्मी में जिस्म पहले ही कमजोर हो तो ये कैफियत बढ़ जाती है। पांचवें नंबर पर है सीने में जलन या तेजाबियत। अगर तरबूज गलत ग़िज़ाओं के साथ खाया जाए या ज्यादा खा लिया जाए तो मैदे में जलन हो जाती है, सीने में आग लगती है, खट्टी डकारें आती हैं। छठे नंबर पर है पसीना आना और बेचैनी। शदीद सूरत में बाज लोगों को घबराहट, ठंडा पसीना, बेचैनी महसूस होती है। सातवें नंबर पर है सांस लेने में दुश्वारी। अगर किसी शख्स को एलर्जी हो या शदीद फूड रिएक्शन हो जाए तो सांस रुकने जैसा एहसास होता है, सीने में दबाव आ जाता है। दोस्तों, तरबूज खाने का सही वक्त क्या है? ये सवाल बहुत अहम है क्योंकि सही वक्त ही फायदा और नुकसान का फर्क बनाता है। बेहतरीन वक्त है दिन के वक्त, खास तौर पर दोपहर से शाम तक। रात को सोने से पहले तरबूज खाने से अवॉइड किया जाए। खाली पेट बहुत ज्यादा मिकदार में ना खाएं क्योंकि रात को जिस्म का निज़ाम सुस्त होता है और तरबूज में पानी ज्यादा होने की वजह से हाजमा मुतासिर होता है। अगर आप चाहते हैं कि तरबूज आपके लिए दवा बने ना कि बीमारी, तो ये तरीका जरूर अपनाइए। हमेशा ताज़ा और पका हुआ तरबूज खरीदें। काटने से पहले अच्छी तरह धोएं। एक वक्त में ज्यादा मिकदार में ना खाएं। खाने के फौरन बाद पानी न पिएं। फ्रिज से निकालकर थोड़ी देर बाद खाएं। दोस्तों, आजकल बाजार में हर चीज खालिस नहीं मिलती और तरबूज भी इससे महफूज नहीं। आइए जानते हैं कि असल और जाली तरबूज में क्या फर्क है। अगर तरबूज का रंग बहुत ज्यादा गहरा सुर्ख हो, यानी कि तरबूज गैर मामूली हद तक सुर्ख और चमकदार हो तो सकता है इसमें केमिकल या रंग शामिल किया गया हो। कुदरती तरबूज के बीज आमतौर पर काले या भूरे रंग के होते हैं। सफेद बीजों वाला तरबूज मशकूक होता है, यानी कि यह केमिकल के जरिए पकाया जाता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि यह तरबूज केमिकल से पाक है या केमिकल वाला, तो तरबूज का एक टुकड़ा पानी में डालें। अगर पानी सुर्ख होने लगे तो ये केमिकल की निशानी हो सकती है, और अगर पानी सुर्ख ना हो तो ये असली तरबूज होता है, यानी कि बगैर केमिकल के। कुदरती मिठास हल्की और खुशगवार होती है। बहुत ज्यादा मीठा या कड़वा जायका ये खतरे की निशानी है। दोस्तों, अगर आप वाकई अपनी और अपने घर वालों की सेहत बचाना चाहते हैं तो ये उसूल हमेशा याद रखिए। तरबूज खरीदते वक्त बाहर से दाग या कट ना हो। काटने से पहले अच्छी तरह धोएं। हमेशा साफ छुरी इस्तेमाल करें। कटा हुआ तरबूज ज्यादा देर बाहर न रखें। फ्रिज में रखकर 24 घंटे के अंदर अंदर इस्तेमाल किया जाए। दोस्तों, जिंदगी छोटी छोटी एहतियातों का नाम है। एक गलत इंतखाब, एक मामूली सी लापरवाही आपकी सेहत को खतरे में डाल सकती है। तरबूज एक नेमत है, लेकिन सिर्फ इसी वक्त जब इसे समझदारी से इस्तेमाल किया जाए। फायदा हमेशा एतदाल और सही तरीके में होता है। अगर आप चाहते हैं कि तरबूज आपके लिए दुआ बने तो इसे सही वक्त, सही मिकदार और सही अंदाज में इस्तेमाल करें। और अगर आपको ये मालूमात फायदेमंद लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश की जाती है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।